अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गए तो राइट ऑफ कर दिया, अरे यार ये नहीं खेल पाएंगे, ये विराट की जगह नहीं ले पाएंगे, ये रोहित की जगह नहीं ले पाएंगे। अगले दिन वो आया और उसने 47 पे 100 कर दिया। गैरी आए और उन्होंने सबको साथ लेकर चले और टीम को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, इंडिया को टेस्ट में नंबर 1 बनाया। तो गंभीर को कहीं ना कहीं जो टीम बॉन्डिंग वाली बात है ना, वो वहां से उठानी पड़ेगी चीज, क्योंकि अगर आप डोमिनेट हो जाओगे ना, आप कोशिश करोगे मैं डोमिनेट करके करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। और बाबर आजम से बहुत एक्सपेक्ट करी थी पाकिस्तान की फैंस की वो अकाउंटेबल होंगे, आके आंसर देंगे कि टीम क्यों नहीं जीती। पावर प्ले में थोड़ा बहुत कुछ कर भी लोगे, अगर गलती से आप 3 या 4 पहुंच गए तो वहां फिर आपसे कुछ नहीं होना, क्योंकि फील्ड खुल जाता है। फील्ड खुला तो आप खत्म हो। T20 में छोटी टीमों के खिलाफ उनका खेलना क्या हॉबी है, क्योंकि उसके बेसिस पे क्या बन जाते हैं, वो अपनी फैन आर्मी के फिर किंग बन जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे भी पोस्ट देखे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि दुनिया का आज तक का सबसे बेस्ट T20 बैटर, विकेट कीपर, कैप्टन, फलाना ढिकाना कोई है तो वो है मोहम्मद रिजवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक लेन। मैं हूं अंकित, मेरे साथ मोहित मौजूद है। और सैटरडे संडे के बाद अब आज आया मंडे, और मंडे पर होती है काफी ज्यादा काम, और जब काम के साथ साथ बातचीत करनी होती है तो भी बात करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट बचे हैं। पाकिस्तान जो हमारा फेवरेट टॉपिक है वो तो हम नहीं छोड़ने वाले, आगे बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट मोहित फटाफट। जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का सेकंड T20 आई हुआ है, बहुत लोगों ने ट्रोल किया इंडियन टीम को, ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है, ये IPL का टैलेंट है, जब पहला मैच हार गए, चेज नहीं कर पाए। कल अभिषेक शर्मा ने दिखाया, जब 46 गेंदों में उन्होंने 100 मारा, 47 पे तो वो आउट हो गए। पर जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, जैसा रिंकू सिंह ने खेला नीचे आकर के, क्या कहोगे आप भारतीय यंग गन्स के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया? अब जब सिकंदर रजा से पूछा भी गया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तो उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड चैंपियंस है तो वर्ल्ड चैंपियंस की तरह ही तो खेलेंगे। तो ये जो टर्नओवर हुआ है 24 घंटे के अंदर, फर्स्ट T20 आई से लेकर सेकंड T20 आई के बीच में, क्या कहना चाहोगे अब इसके बारे में? ये 24 घंटे जो है ना, ये एक आईना है, ट्रोलर्स के हम्म। लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी, और हम्म। हमारे जैसे तमाम एक्सपर्ट्स के लिए भी। कि आज अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गए तो राइट ऑफ कर दिया, अरे यार ये नहीं खेल पाएंगे, ये विराट की जगह नहीं ले पाएंगे, ये रोहित की जगह नहीं ले पाएंगे। अगले दिन वो आया और उसने 47 पे 100 कर दिया। अब क्या बिल्कुल। कहेंगे? तो ये बहुत बड़ा हम्म। एक आईना है। बाकी इंडिया की टीम में टैलेंट की कमी नहीं है। जो हम रोहित शर्मा के रिप्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, मैंने अभिषेक का नाम लिया हुआ था, अगर आपको याद हो, जायसवाल, अभिषेक, ये ऐसे ही खेलेंगे, ये ऐसे ही खेलेंगे हम्म। और खेलना भी ऐसे ही है। देखो, आप 11 प्लेयर हो, अगर आप 10 मैचेस में से 2 मैच, 3 मैच भी ऐसे करके जा रहे हो जिसमें आपकी इनिंग्स या आपकी बैटिंग या आपकी बॉलिंग की वजह से आपकी टीम जीत रही है, इट्स गुड। एक मैच में अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गए, कोई और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, लेकिन कल का मैच अभिषेक शर्मा ने अकेले दम जिता दिया, मैच ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। कि 160 से कम ही वहां रन बनते हैं। पिछले हम्म। एक ही दिन पहले 115 पे सेम पिच सेम ग्राउंड पे हुआ, उसके बाद आप 47 पे 100 कर दिया आपने। तो गेम को आप दूसरी तरफ ही ले गए पूरी तरह से। ना पिच बिल्कुल। कहीं इक्वेशन में आई, ना कोई और चीज आई, ना जो मेंटली प्रेशर, वो बात समझो आप। 24 घंटे में हम्म। आपने डेब्यू किया, 0 पे आउट हो गए, तो वहां से हम्म। टर्न अराउंड करना कितना मुश्किल होता है, और वो करके दिखाया। इससे ये पता लगता है कि मेंटली कितनी स्ट्रांग है ये लोग, स्किल के साथ साथ। बिल्कुल। और इसमें युवराज सिंह को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि अभी BCCI ने वीडियो डाली है जिसमें अभिषेक शर्मा दो लोगों को कॉल करते हैं। पहले अपनी फैमिली को कॉल करते हैं, उसका युवराज सिंह को कॉल करते हैं और बाजी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। कि उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया मेरे ऊपर, और सिर्फ क्रिकेट पे काम नहीं किया, ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज पे भी काम किया है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी भी आती है, ग्रूमिंग भी आती है। और एक चीज मोहित भाई जो मैं नोटिस कर रहा हूँ ना, इंडियन क्रिकेट टीम में जो अच्छी हो रही है, एक तो डेफिनेटली अच्छा टैलेंट आ रहा है आपके पास, बट उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो रही है यंग एज में। मतलब उनको बताया जा रहा है कि कैमरे के सामने कैसे बोलना है, कैसे ड्रेस पहनना है, कैसे खुद को कैरी करना है। तो वो ऑफ लेट ना बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, अगर आप इसको नोटिस करो। और इसमें युवराज का जो कंट्रीब्यूशन, उस पर क्या कहोगे आप? मैं 2-3 चीज बताऊंगा। पहली चीज तो ये कि मैं अभिषेक शर्मा से अभी इसी साल जनवरी में मिला था, चंडीगढ़ ओ में। वाह, आप, हाँ, मैंने स्टोरी देखी थी, मैंने आपकी, हाँ। उनका रणजी मैच चल रहा था, तो मैं मिला था हम्म। अभिषेक शर्मा से। तो जितनी भी अभिषेक हम्म। शर्मा से बात हुई, लगभग 1-1.5 घंटे हम साथ थे। अभिषेक हम्म। शर्मा के हर सवाल के जवाब में युवराज सिंह का नाम था। यूबी हम्म। पाजी, यूबी पाजी, यूबी पाजी, यूबी पाजी। और हम्म। ये जितने पंजाब के प्लेयर हैं ना, नए लड़के, निहाल बडेरा, हम्म। प्रभ सिमरन, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप। रमनदीप सिंह, ये सारे के अर्शदीप। सारे, सारे के हम्म। सारे अंडर द गाइडेंस ऑफ युवराज सिंह ही निकल रहे हैं। अब ये कहानी शुरू हुई थी लॉकडाउन में। जब लॉकडाउन हम्म। था तो लॉकडाउन में क्या हुआ था, युवराज सिंह ने ये चारों पांचों जिनके मैंने अभी नाम लिए अपने घर बुला लिए थे। और अच्छा। PCA स्टेडियम से इन्होंने स्पेशल परमिशन ले ली थी फॉर प्रैक्टिस। ये हम्म। सुबह जाते थे, निकल के ग्राउंड पहुंचे हम्म। और प्रैक्टिस पूरे दिन,
शाम को फिर से प्रैक्टिस, और वहां सिर्फ एक चीज की प्रैक्टिस होती थी, सिक्स सेटिंग प्रैक्टिस। अगर आपने ओके। ग्राउंड में शॉट मारा, मतलब हवा में हम्म। आपने शॉट खेला और वो अगर आपका ग्राउंड पे रह गया, तो पेनल्टी लगती थी। हम्म। हम्म। मतलब बाउंड्री पार ओके। जाना चाहिए, ये उसकी वो थी। मतलब जो ट्रेनिंग का पार्ट था वो ये था कि अगर आपने बॉल को हवा में मारा तो बाउंड्री पार, बाउंड्री के अगर अंदर रही तो पनिशमेंट मिलेगी। अब उस पनिशमेंट का एक और देखो, जब आईपीएल का पहला मैच हुआ था तो 12 बॉल पे 40 रन मार कर अभिषेक शर्मा आउट हुए। युवराज सिंह का हम्म। ट्वीट आया कि जूते इंतजार कर रहे हैं, अच्छा, जूता बिल्कुल। इंतजार कर रहा है आपका, पिटाई होगी। तो कहने का मतलब ये है हाँ। कि युवराज सिंह ने उस तरीके की साइकोलॉजी बनाई, उस तरीके से इन पे काम किया है, और ये चारों पांचों जो मैंने नाम लिए प्रोडक्ट हैं, ये सब उसी एक जो सेशन रहा है ना 1 1.5 साल का कोविड के टाइम का, ये उसके प्रोडक्ट है। अच्छा, इसमें एक सवाल और बनता है कि बैटिंग लॉट तो अच्छा दिख रहा है, डेंजरस दिख रहा है, जैसे यशस्वी जायसवाल है, संजू सैमसन को भी जगह नहीं मिल रही, ओपनिंग अगर अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल हमारे पास है, रिंकू सिंह हमारे पास है, शिवम दुबे है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग में क्या लगता है आपको, फायर पावर दिख रहा है आपको नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बॉलर्स में, जैसे खलील अहमद है, आवेश खान है, मुकेश कुमार भी थे कल जिन्होंने 3 विकेट लिए। बॉलिंग में उस तरह का आपको प्रोडक्ट दिख रहा है नेक्स्ट, मतलब यंग गन्स की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली सिर्फ बॉलिंग में? बिल्कुल दिख रहा है। और मैं बताऊं, देखो अभी जो आपको इस टूर पे लड़के गए हैं, इसके अलावा कुछ और भी है बैकअप में, जो आने वाले टाइम में दिखेगा। ये पूल थोड़ा बढ़ेगा, पूल बढ़ेगा, हम्म। एक्सपीरियंस आएगा, तो ये भी निखरेंगे। दूसरी हम्म। बात, जो हमारी टीम होने वाली है ना फ्यूचर में, उसमें बॉलिंग में बदलाव आपको दिखेंगे। मतलब बुमराह आएंगे, हर्षदीप भी खेलेंगे, ये तो खेलने वाले ना, जगह तो बैटिंग में बनी है। तो इनको वैसे भी रेगुलरली जगह उतनी मिलती दिखाई दे नहीं रही है। फिर ओके। मयंक यादव जैसे भी हैं, जो आईपीएल सेंसेशन थे, जिनके पास स्पीड है, तो जब आएंगे तो उनको टीम में डाला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, और मौके दिए जाएंगे। तो ये पूल बना रहेगा 8 9 10 बॉलर्स का, जिसमें से ये निखार रहेगा, या मतलब निखारे जाएंगे। जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा, नहीं तो बेंच गर्म करो। तो उसको लेके ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जयशाह ने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी आई है, एएनआई पर आई थी और बीसीसीआई के थ्रू आई वो वीडियो, जिसपे उन्होंने अनाउंस किया है कि रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी और डब्ल्यूटीसी का। तो एक तरीके से डब्ल्यूटीसी में भी इंडिया की पकड़ हमेशा से मतलब मजबूत ही रही है, 2 बैक-टू-बैक फाइनल्स हमने खेले हैं। तो एक तो क्या आपको इक्वेशन सेट लगता है डब्ल्यूटीसी का, क्योंकि कुछ होम सीरीज भी है टेस्ट क्रिकेट की, एक उनको अवे खेलना है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जाकर के, जो कि 5 मैच की सीरीज है, जहाँ पे चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। बट क्या लगता है आपको, रोहित शर्मा तो डेफिनेटली बेस्ट चॉइस है हमारे पास, बट चैंपियंस ट्रॉफी और डब्ल्यूटीसी के क्या चांसेस लगते हैं आपको इंडिया के अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी? चांसेस बहुत ब्राइट है। और इससे एक बात और पता लगती है, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट चल रही हैं जो कह रही हैं कि गौतम गंभीर की ये शर्त है, गौतम गंभीर की वो शर्त है, गौतम गंभीर कहते हैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं उन चीजों पे भी एक विराम है, कि अगर जैसा कह रहे हैं कि तब तक रोहित शर्मा रहेंगे, इट मीन्स कि गंभीर के साथ भी उनका डिस्कशन हुआ है और वो सब सेम पेज पे है, कि हम्म। गंभीर आ रहे हैं तो रोहित भी रहेंगे, रोहित रहेंगे तो ओके। कोहली भी रहेंगे। ऐसी चर्चाएं थी कि मैं बिल्कुल। यहाँ नहीं खिलाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चांसेस इंडिया के ब्राइट है। ओडीआई फॉर्मेट में हम बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड कप फाइनल वाली एक बात आ जाती है तो वो जरूरी नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो रिपीट होगी। बढ़िया टीम है हमारी, टॉप क्लास टीम है। मोहम्मद समीर जुड़ जाएंगे इंजरी के बाद, तो वो टीम वैसी की वैसी बन जाएगी। और पाकिस्तान में भारत तो खेलेगा नहीं, भारत तो कहीं और जाके खेलेगा। तो कुल मिलाकर बात ये ये है कि अच्छा रहेगा मामला, भारत जीत सकता है चैंपियंस ट्रॉफी, पूरा पूरा चांसेस है। और डब्ल्यूटीसी में हम 2 बार से फाइनल में पहुंच रहे हैं। तो जैसा ने बिल्कुल। स्पेशली उसका मेंशन इसीलिए किया कि इस बार वो फाइनल हर्डल भी पास हो जाए तो बेहतर है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हम पिछले 2 बार से जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आते हैं, उम्मीद है यहाँ भी हैट्रिक लगेगी। तो जो एक लास्ट बैरियर रह गए हैं ना कहीं कहीं पे, उनको फिल करने हाँ, वाली बात है ये। बिल्कुल। और इसमें इसमें डेफिनेटली राहुल द्रविड़ ने भी एक जो वीडियो आई थी आईसीसी के हैंडल पे, जिसपे विराट कोहली को कह रहे थे कि 3 बॉक्सेस यू हैव ऑलरेडी टिक्ड आउट, क्लिक वन फॉर रेड, मतलब बेसिकली डब्ल्यूटीसी के मेस को बोल रहे थे। चलो, इसमें एक सवाल मेरा ये बनता है मोहित भाई कि यहाँ पर अभी फेयरवेल दे दिया गया है गौतम गंभीर को, 5 जुलाई को फेयरवेल हुआ है और ईडन गार्डन्स के सपोर्ट स्टाफ नहीं दिया है। तो अब तो ये ऑफिशियली कंफर्म हो ही गया है कि नेक्स्ट कोच तो वही है, क्योंकि फेयरवेल देने का मतलब ये है कि केकेआर के सेटअप से वो बाहर है और कमेंट्री पैनल में है नहीं, पॉलिटिक्स में भी वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्वियस रीजंस की वजह से कि वो नेक्स्ट इंडिया के कोच हैं। कितना फायदा मिलेगा उनकी कोचिंग स्ट्रक्चर से या कोचिंग इम्प्लीमेंटेशन से आकर के, क्योंकि T20I में भी जिताया उन्होंने केकेआर को। बट इंडियन टीम का जो तरीका होता है, जिस तरीके से इंडियन टीम में काम किया जाता है, वो एक डिफरेंट बॉल गेम होता है। तो क्या लगता है आपको कि उनकी कोचिंग में
जितने रिलैक्स लोग दिख रहे थे राहुल द्रविड़ की कोचिंग में, उतना दिखेगा क्योंकि थोड़े से सीरियस इंसान है वो। तो कैसे कैसे लगता है आपको कि इक्वेशन सेट करना सीनियर्स के साथ जूनियर्स को लेकर के चलना, हाउ डू यू थिंक कि उनका कोचिंग कैसा रहेगा? जैसे जब से वो अनाउंस होता है, मुझे लगता है रिसेंटली अनाउंस भी कर दी बीसीसीआई उनको नया कोच। दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि गौतम गंभीर अगर जैसा उनका एक परसोना रहता है कि डोमिनेटिंग है, एग्रेसिव है, अगर उस हम्म, नजरिए से चलेंगे तो ये टेन्योर फेलियर रहेगा, मैं भी बता रहा हूँ। ग्रेग चैपल हम्म, जैसे हालात बन जाएंगे इस टीम में। हम्म, लेकिन गौतम गंभीर इज वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर और इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने ग्रेग चैपल का दौर भी देखा है, उन्होंने जॉन राइट का दौर भी देखा है, जॉन राइट के टेन्योर में उनका डेब्यू हुआ था। और उसके बाद उन्होंने गैरी कर्स्टन को भी देखा, डंकन फ्लेचर को भी देखा है। चार कोचेज के अंडर वो खेले हैं जिनका डिफरेंट कोचिंग स्टाइल है। तो मेरे ख्याल में उनको कहीं ना कहीं जो गैरी कर्स्टन वाला जो टेन्योर था ना, उससे सीख लेनी चाहिए। सुपरस्टार्स की टीम गैरी कर्स्टन ने हैंडल की थी उस टाइम पे। सुपरस्टार्स थे और सुपरस्टार्स इन मेकिंग थे उस टीम में। गैरी आए और उन्होंने सबको साथ लेकर चले और टीम को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, इंडिया को टेस्ट में नंबर 1 बनाया। तो गंभीर को कहीं ना कहीं जो टीम बॉन्डिंग वाली बात है ना, वो वहां से उठानी पड़ेगी चीज। क्योंकि अगर आप डोमिनेट हो जाओगे ना, आप कोशिश करोगे मैं डोमिनेट करके करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एक आईपीएल टीम को संभालना अलग बात है। और आईपीएल टीम भी आपने कौन सी संभाली है? लखनऊ की संभाली है, जहां केएल राहुल है। तो केएल राहुल का क्या नेचर थोड़ा अलग तरीके का है, शांत स्वभाव है, डोमिनेटिंग नहीं है। उनको हैंडल करना आसान था। फिर श्रेयस अय्यर के साथ गए आप, श्रेयस के साथ भी सेम ही कंडीशन है कि सुपरस्टारडम वाली बात नहीं थी, थोड़े ठंडे हैं। लेकिन यहां थोड़ी चीजें अलग हो जाएंगी। तो फिर वो थोड़ा सा, अगर आप आईपीएल वाले डंडे से ये टीम चलाओगे तो नहीं चलेगी। आपको थोड़े से डंडे में लचीलापन लाना होगा, और अगर वो ले आओगे तो टीम में कोई दिक्कत है नहीं। आपके पास टैलेंट भरपूर है, आपके पास पूरा बैकअप है, सारे रिसोर्स हैं, सारी पावर है, आपकी टीम को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलो हम मूव करते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक पे, पाकिस्तान क्रिकेट पे, जहाँ जिसका नाम सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान। वो तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, हमने उसकी बात भी कर ली। अभी उनके ना एक वीडियो आई है, वायरल हो रही है, जहाँ पे वो क्लब लेवल के बॉलर को खेल नहीं पा रहे हैं। ना सिर्फ वो बल्कि इफ्तिकार अहमद दोनों नहीं खेल पा रहे। और ये पाकिस्तान के टी20 क्रिकेट के मेन स्तंभ कहा जाता है, मेन बैटर इनको कहा जाता है, बढ़िया विकेट कीपर कहा जाता है। क्या कहोगे आप मोहम्मद रिजवान पे? उनकी जगह बनती तो है नहीं टी20 आई, मगर उनका रिकॉर्ड और स्टैट्स देखो, जब कोई बंदा 44 बॉल में 31 रन बना रहा है और 120 रन चेज नहीं करवा पा रहा है, और उसके बाद एक्टिंग कर रहा है, 4 बार ऐसे से ग्लव्स कर रहा है, 4 बार ऐसे बैटिंग कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि तुम एक्टिंग के प्रोफेशन में चले जाओ, क्यों कर रहे हो? क्या कहना चाहोगे मोहम्मद रिजवान के बारे में? टी20 आई क्रिकेट में क्या फ्यूचर है उनका? कोई फ्यूचर नहीं है। सब कुछ पास्ट था, थोड़ा बहुत प्रेजेंट रह गया। ठीक है। फ्यूचर जो उनका होने वाला है उसकी झलकियां हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी। तो वैसे उस दिशा में वो जा सकते हैं आने वाले टाइम में। क्रिकेटिंग कैरियर की जहां तक बात है, पाकिस्तान टेस्ट सिर्फ उतने ही खेलता है जितने डब्ल्यूटीसी के हिसाब से आईसीसी ने मैंडेटरी कर रखे हैं। ओडीआई में भी उनकी बहुत दिलचस्पी है नहीं, क्योंकि बड़ा गेम होता है, पेशेंस चाहिए, वो रहा नहीं। टी20 में छोटी टीमों के खिलाफ उनका खेलना क्या है, हॉबी है, क्योंकि उसके बेसिस पे क्या बन जाते हैं वो, अपनी फैन आर्मी के फिर किंग बन जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे भी पोस्ट देखे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि दुनिया का आज तक का सबसे बेस्ट टी20 बैटर, विकेट कीपर, कैप्टन, फलाना ढिकाना कोई है तो वो है मोहम्मद रिजवान। अब वास्तविकता इससे अगर आप स्टेट खोल के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और स्टेट भी अगर आपको भ्रम में डालें तो फिर आप क्या करिए, फिर आप ये करिए कि किसके खिलाफ खेलें और कहाँ खेलें, वो और निकाल लीजिए। उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि रिजवान का ओहदा क्या है। मैं कह रहा हूँ कि रिजवान पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं, ये बड़ी बात है। इंडिया में होते ना तो ना उनको मुंबई की टीम में जगह मिलती, ना उनको कर्नाटका की टीम में जगह मिलती, तमिलनाडु की जगह में टीम में जगह नहीं मिलती, सौराष्ट्र में जगह नहीं मिलती, कई सारी टीमों में नहीं मिलती। नॉर्थ ईस्ट जाके कहीं खेल सकते थे, वहां रिजवान की कोई जगह बन सकती थी। इस स्तर के प्लेयर है वो टी20 में। 40 बॉल पे 50 रन बनाना, वो भी पाकिस्तान की फ्लैट पिचेज पे, या फिर कमजोर ओपोनेंट के खिलाफ, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया जाके आपने टी20 वर्ल्ड कप खेला। मैंने प्रोडिक्शन की थी उससे पहले कि रिजवान और बाबर चलेंगे नहीं, चले ही नहीं। आप यूएसए में गए, वहां पिच ने थोड़ी सी हरकत दिखाई और आपको यही नहीं पता बॉल ऊपर आ रही है नीचे आ रही है। तो ये रिजवान के हालात है। और ये पाकिस्तान टीम का कहीं ना कहीं एक निचोड़ भी है, ये पूरी पाकिस्तान टीम के हालात है।
अच्छा चलिए अब मैं बात करता हूँ बाबर आजम पे। थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा बाबर आजम। बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस नहीं आई T20I वर्ल्ड कप में, और बाबर आजम से बहुत एक्सपेक्ट करी थी पाकिस्तान की फैंस की वो अकाउंटेबल होंगे, आके आंसर देंगे कि टीम क्यों नहीं जीती, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन एक प्रॉपर जो उनका कैंपेन चल रहा है, पीआर कैंपेन, जो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि उनकी पूरी वीडियो जिम से आ रही है, पावर हिटिंग क्या है, पता नहीं जिम से कैसे पावर हिटिंग सीख जाएंगे, बट वो पावर हिटिंग पूरा बॉल वॉल के साथ वो अपनी पावर हिटिंग कर रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। बाबर आजम देखिए क्लास प्लेयर है, ये तो मैं बोलूंगा, बट जो उनकी जगह है, जिस फॉर्मेट की हम बात करें T20I में, उनकी जगह नहीं बनती। क्योंकि उसका रीजन है, एक तो जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं बिल्कुल आउटडेटेड स्ट्राइक रेट है। दूसरा, अगर कोई इंसान बतौर कैप्टन अपने नंबर्स को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता कि कोई दूसरा प्लेयर जो उससे अच्छा है, उसको मैं कैप्टन बिल्कुल भी नहीं मानता। क्योंकि फकर जमान बहुत ही अच्छा प्लेयर है T20I का, और फर्स्ट 6 ओवर्स का अच्छा प्लेयर है। फकर जमान को सेक्रीफाइस करना पड़ा बाबर आजम के पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए, कि बाबर आके ओपनिंग कर ले, बाबर हमेशा टॉप पे रहता है, और फकर जमान जैसे बंदे को चौथे नंबर पर खिलाते हैं ये लोग। तो इतना सेल्फिश कैप्टन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और जिस तरीके से जो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए बाबर आजम जाते हैं, देखो कल को ये विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे T20I में, रोहित शर्मा का भी तोड़ देंगे, दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया T20I से। बट जो इम्पैक्ट विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बनाया है ना T20I में, जो विनिंग रन उनके आए हैं, जिन अपोजिशन के खिलाफ रन आए हैं, जिस सिचुएशंस में रन आए हैं, मुझे नहीं लगता कि बाबर उसको कभी भी ओवर क्रॉस कर पाएंगे। बाबर को अपने आप T20I से स्टेप डाउन कर देना चाहिए, या फिर नीचे आकर के बैटिंग करे, क्योंकि समवन लाइक फकर जमान हैज टू बी एट द टॉप, हैज टू बी द ओपनर। बट मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान का थिंक टैंक इतनी ऑथोरिटी इनको क्यों देता है। क्योंकि ना इनके पास शॉट्स हैं T20I के हिसाब से। आपको याद होगा जो मैच भी हमने खेला इंडिया, सॉरी पाकिस्तान का जो मैच था, जो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने जिताया, आई थिंक दैट मैच वाज अगेंस्ट आयरलैंड, जहाँ पे शाहीन अफरीदी को आकर के मैच फिनिश करना पड़ा। बाबर से छक्के ही नहीं लग रहे थे लास्ट मोमेंट पे कि वो आके के मैच फिनिश करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन कोई भी हो। और कल अभिषेक शर्मा को आपने देखा कि कैसे उन्होंने छक्के मार के 100 किया। तो जब पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए आप खेलते हो, आपके मन में इनसिक्योरिटी है, किसी बैटर को डेवलप नहीं होने देते हो, तो आप किंग तो एक तो नहीं हो वर्ल्ड क्रिकेट के, दूसरा T20I में आपकी जगह नहीं बनती, ये मैं बोलूंगा। मोहित भाई, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहो तो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक लगी कि जिस तरीके से बाबर का आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये वो कहानी पूरी सही है कि आप अपना जो बेस्ट बैटर है आप उसको 4 पे खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि आप पावर प्ले में थोड़ा बहुत कुछ कर भी लोगे। अगर गलती से आप 3 या 4 पहुंच गए तो वहां फिर आपसे कुछ नहीं होना, क्योंकि फील्ड खुल जाता है। फील्ड खुला तो आप खत्म हो। दूसरी बात, आपको कैप्टनसी और जगह दोनों बचानी है। अब अगर कोई और आपसे आगे खेलेगा, वो बेहतर करेगा, तो वहां आपके साथ क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भी एक कहानी है, उससे भी बचना है। तो कई सारी इक्वेशन बिठानी पड़ती है, कप्तानी भी बचानी है ना? तो फिर क्या ही बचता है? फिर यही बचता है। अब जिम्बाब्वे वाली सीरीज का देखो, अनाउंसमेंट हुआ है अभी अभी पाकिस्तान वाली। तो मैं वो इंडिया वाला जो पहला मैच हुआ उसके बाद ये सोच रहा था कि मुझे वेन्यू क्लियर पता नहीं है कि वो जिम्बाब्वे में होगी या पाकिस्तान में होगी। लेकिन अगर मान लो वो सीरीज जिम्बाब्वे में हुई और इन्हीं हरारे और बुलाबायो, दो ही ग्राउंड है जिम्बाब्वे में, हरारे में पाकिस्तान खेला, तो हरारे में तो फिर हारेंगे ही हारेंगे ये। ऐसा ना हो कि करने तो गए तो पीआर कि कैसे भी जीत जाए और वहां से जिम्बाब्वे ने हरा के भेज दे, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी है जिम्बाब्वे की। बैटिंग में थोड़े लूप होल्स हैं, अगर वो भर गए तो फिर क्या ही कहने। अच्छा लास्ट सवाल मोहित भाई, एक तो मैं आपको माइंडसेट बताता हूँ पाकिस्तान की कुछ एक्स क्रिकेटर्स का क्या है। यूनिस खान को बहुत मैं एडमायर करता हूँ, बहुत बड़े प्लेयर हैं। उन्होंने पता है क्या बोला पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इंडिया चैंपियंस को हरा करके, अभी जो रिटायर्ड प्लेयर की सीरीज चल रही है, उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को बहुत खुशियां देना चाहते थे ये मैच जीत करके अगेंस्ट इंडिया, और बहुत गम चल रहा है, बहुत दुखी हैं लोग T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आधे तो यहाँ पे कोई देख ही नहीं रहा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, ना किसी को फर्क पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ, वो एक तरीके से आप मैच खेल रहे हो, अच्छी बात है, बट यार नेशनल टीम इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना और वो चैंपियंस का मैच होना, वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। वो तो बेसिकली एक जितनी लीग्स होती है उस तरीके की लीग हो गई बेसिकली आपकी। तो क्या लगता है आपको कि ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे जाते हैं, ये माइंडसेट नहीं दर्शाता कि मतलब किस जीत को कहाँ पे कंपनसेट कर रहे हैं, और जो सर्जरी इनकी होनी है या जो प्रॉब्लम्स है उनको अवॉइड करते हैं, तो इस वजह से तो इनकी क्रिकेट का ये हाल है। कुछ नहीं है, ये भी तालियां बटोरने वाली बात है कि हमने हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो चैरिटी एक लीग हो रही है, उसका सारा पैसा किसी कॉज में जाना है, इसलिए सब लोग खेल रहे हैं। ना किसी को कैरियर बनाना है, सबके कैरियर खत्म हो चुके हैं, कुछ है। तो वो एक फन एक्सरसाइज है। अब उसमें आपके ने आप जीत गए, ठीक है, मान लिया आपने आपने उसमें अगर देखो तो उसका पहला रूल पता है क्या है? पहला रूल ये है कि रिटायर्ड होना चाहिए आपको, तभी आप खेल सकते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी टीम है जो उसका वायोलेशन कर रही है। शोएब मलिक ने भी संन्यास नहीं लिया, शोएब मलिक खेल रहे हैं। सोहेल तनवीर का सेम केस है।
आमिर यमीन का सेम केस है, पर फिर भी वो लोग झेल रहे हैं कि चलो खेल लो। ये पीएसएल में भी दिख जाएंगे, अभी भी आमिर यमीन आपको, शोएब मलिक आपको अभी पीछे खेल रहे थे। फिर वायोलेशन करके खेल रहे हो, चलो बड़ी बात है। फिर ऐसे ऐसे बेहुदा स्टेटमेंट दे रहे हो, हमने मरहम लगा दिया। मैं पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है, उसको बहुत एडमायर करता हूँ, बड़ी सही बात करता है वो। उसका मैं देख रहा था कि भाई बड़े लंबे समय से सिर्फ एक चीज से खुशी मिलती है कि उस देश ने हमारा कर्ज अप्रूव कर दिया है या हमारा कर्ज हम्म। माफ कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेके खुशियां मिल सके। तो हो सकता है यूनुस खान को लगा हो कि मैं ये थोड़ी सी बात कहता हूँ, थोड़ी सी स्माइल तो सबके चेहरे पे आ जाएगी, बाकी होना कुछ नहीं है। बिल्कुल होना कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की मेंटालिटी, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर का माइंडसेट, ये तो आप सबको पता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात किया, इंडियन क्रिकेट से लेकर के पाकिस्तान क्रिकेट पर। मोहित भाई की फेवरेट टॉपिक मोहम्मद रिजवान पर भी आज हमने बहुत बात करी खुल करके। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपना प्यार दीजिएगा, और इसी तरह की लंबी डिस्कशन हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमें और पैनलिस्ट को भी लेकर आना है और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। थैंक यू सो मच मोहित भाई, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी मिलते हैं आपसे।